हमें ज्वाइन किया है सीनियर तज्ज़ियाकार एहतशाम उल हक साहब ने। अच्छा, हम सब बहुत शुक्रिया अपना कीमती वक्त हमें देने के लिए। आप किस तरीके से देख रहे हैं भारत की जो फ़ज़ाइया है वो तो बिलों में घुस गई है। जो पहला जवाब पाकिस्तान ने 6 और 7 मई को बर वक्त रिस्पॉन्स पाकिस्तान की जानिब से किया गया था, उनके 5 जहाज़ मार गिराए थे और अब वो ड्रोन के ज़रिए दरानंदाजी कर रहे हैं। मुकम्मल तौर पर एक बात तो क्लियर हो चुकी है कि भारत अमन नहीं चाहता है। पाकिस्तान बर वक्त रिस्पॉन्स और अब जो तरीक़ा है, जो जगह है, उसका तयन कर रहा है। यकीनी तौर पर जल्द जवाब भी देगा पाकिस्तान। देखें जवाब, इसमें कोई शक नहीं है कि ये बहुत बड़ी प्रोवोकेशन है ड्रोन हमले। अगर आपको कल शाम तक की सूरत हाल आपके जहन में हो तो हमें वेस्टर्न ममालिक ये कह रहे थे और कि जी बस दोनों तरफ से जवाब आ गया है, आपके कुछ लोगों को शहीद किया गया तो आपने उनके 5 जहाज़ गिराए, 3 को तो मानता है हिंदुस्तान, 2 को नहीं मानता, और ड्रोन भी मार गिराए गए। अब सूरत हाल जो है ना तेज़ हो गई। आज इस वक्त जब हम बात कर रहे हैं, मैं अभी एक बड़े सीनियर टॉप सिक्योरिटी लेवल से बात कर रहा था, अभी मुझे कॉल आ रही थी आप लोगों की तरफ से, तो उन्होंने कहा देखें जी कल तक की सूरत हाल ये थी कि हम ये देख रहे थे कि हमने क्या करना है, और लफ्ज़ यूज़ किया जा रहा था कि जी लेजिटिमेसी, लीगैलिटी और प्रोपोर्शनेटली, ये 3 चीज़ें सामने रख के हमने जवाब देना था। लेकिन जिस तरीके से ये ड्रोन मारे गए हैं तो ये तो बड़ा वाज़े तौर पे पाकिस्तान को एक मैसेज दे दिया गया है, या पाकिस्तान की हुकूमत, हमारी सिविल मिलिट्री क़यादत अब ये डेफिनेटली ये फैसला करेगी कि हमारा रिस्पांस अब प्रोपोर्शनेट नहीं होगा, ये डिसप्रोपोर्शनेट होगा। अगर कोई समझ रहा है, क्योंकि कल तक तो ये सूरत हाल थी, किसी मिलिट्री इंस्टॉलेशन पे कोई चीज़ नहीं मारी गई थी। अब क्योंकि लाहौर में आपने देख लिया जिस अंदाज से वहाँ पे ये ड्रोन मारा गया और कुछ सिपाही ज़ख्मी भी हुए हैं, तो ज़ाहिर है ये मिलिट्री का एरिया है। तो अब ये तो बात खुल के सामने आ गई है कि अब इसका जवाब आएगा। और मुझे वो नदीम अफजल चंद की बात याद आ रही है कि मुख्तारिया गल वध गई है। तो अब सूरत हाल जिस तरफ चली गई है, एक तो NSA की मीटिंग के बाद आपने देखा भी प्राइम मिनिस्टर, और जब हम बात कर रहे हैं तो आर्मी चीफ की मुलाकात हो रही होगी। अब तय क्या किया गया है उसके वाला मैं आपको ख़बर के तौर पर बताऊँगा। देखें ये जवाब, ये 100 से ज़्यादा ड्रोन, बड़े सोफिस्टिकेटेड ड्रोन है, ये इसराइल ने ये पाकिस्तान को, हिंदुस्तान को दिए, और ये आसानी के साथ डिटेक्ट नहीं होते। इनको कहा जाता है एंटी रेडिएशन ड्रोन्स। ये पकड़े नहीं जाते, काबू नहीं आते, इनको रोकना बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन आपने देखा कि अब इनको ऐसे गिराया जा रहा है कि जैसे मच्छर नहीं मारे जाते, इस तरह आपने देखा कि हुकूमत पाकिस्तान, हमारी मिलिट्री क़यादत, हमारे सारे अदारे जो सिक्योरिटी के, उन्होंने उनको गिराया। अब दूसरा सवाल यही है कि जी कल तक तो पाकिस्तान भी कह रहा था कि शायद हम रिस्ट्रेंट का मुजाहरा करें, शायद अगर हमें एश्योरेंस दी जाए और सॉवरन गारंटी दी जाए और माफ़ी मांगी जाए हिंदुस्तान की, मोदी की तरफ से, तो शायद हम आगे नहीं जाएंगे। लेकिन अब तो बात खुल के सामने आ गई, अब तो जवाब आना बहुत ज़रूरी हो गया। वो जैसे भी बात क्या होगा, कहा कि बात बढ़ गई है, ऐसा लग रहा है भारत बात को बढ़ाना चाहता है। वो उसने जो पहले दिन किया, फिर उसका जवाब मिला, लेकिन वो उसके बाद में फिर भारत रुक नहीं रहा, वो बात को यकीनी तौर पर बढ़ाना चाहता है। खित्ते में अमन का बिल्कुल दुश्मन बना हुआ है। देखिए जवाब, बात क्यों बढ़ गई है, आप इसको नोट करें कि अब जिस तरीके से मोदी का गोदी मीडिया, उन्होंने जनाब नोशन ऑफ विक्ट्री जो दिखाई लोगों को कि जी हम जीत गए हैं, लेकिन इस दफ़ा जो अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल डिफरेंट हुआ है। CNN को देखें, BBC को देखें, न्यूयॉर्क टाइम, वाशिंगटन पोस्ट, गार्डियन, ये क्या लिख रहे हैं, हिंदू को देखें, हिंदू अखबार जो है, रिपोर्टें देखें, दी हिंदू अखबार है, उसने एक्सेप्ट किया, फिर उसके बाद में डिलीट करना पड़ गया। वहाँ पर जब प्रेशर हुआ उस पर, अब तो इंडियन अपने चैनल, उनके जर्नलिस्ट ट्वीट कर रहे हैं, वो ट्वीट कर करके हुकूमत से सवाल कर रहे हैं कि बताएं हमने क्या पाया इस स्ट्राइक के अंदर, हमने तो खोया ही खोया है। एग्जैक्टली, अब हुआ ये है कि आप एक तो एम्बेरस किया उन्होंने फ्रांस को, राफेल तैयारे कंपनी को, शेयर्स भी गिर के बुरा हाल है, इतनी जल्दी अब कोई मुल्क नहीं खरीदेगा। 3 मुल्कों के पास भी एम्बेरस कर दिया, एक इंडिया था, इजिप्ट था, और क्या कहते हैं फ्रांस के पास थे। अभी देखें जो जिस तरफ सूरत हाल जा रही है ना, ये बड़ा वाज़े तौर पे बात बता रही है कि इंडियन मीडिया ने जो प्रोपोगेंडा जवाब किया, उसको उनकी पब्लिक ने मानने से इनकार किया। उनका वो तो हमारी वाट लगा के चले गए हैं। तो अब यह है कि लफ्ज़ यूज़ किया जा रहा है कि हजीमत जिसको कहते हैं इतनी ज़्यादा हुई है मोदी को, और ये उसने जिसको कहते हैं हजीमत के बाद, फ्रस्ट्रेशन के बाद ये कहा गया कि जी ठीक है आप ड्रोन अटैक करें। लेकिन मैं आपको बताऊं ये बहुत ही सीरियस नौयत की बात है, और ये मामला एस्केलेशन की तरफ जाएगा। और अब तो ये बात बड़ी वाज़े तौर पे आ गई है कि पहले तो कल हम यही बात कर रहे थे, हमें यही बताया गया था इट मे टेक 4-5 डेज़ के पाकिस्तान जवाब देगा।
अब तो मेरा ख्याल है जिस तरह ये किया गया है और जिस तरह पहली तो बात है जो हमारी तलात हैं इजराइल में भी और वाशिंगटन में भी वो रोना पीटना पड़ गया है कि यार ये तो बड़े ज़बरदस्त वो मिसाइल थे जो जिसको इजराइल इस्तेमाल करते हैं। उन्होंने कहा था इसको आयरन डोम, सुने आयरन डोम जी बिल्कुल ठीक है। अच्छा आयरन डोम को जो आपने देखा ना इजराइल वाला मामला, उसको देखते हुए ये कहा जा रहा था कि शायद ये हिंदुस्तान कामयाब हो जाएगा, लेकिन अब क्योंकि उनके मुल्क के अंदर से ही लोगों ने आवाज़ें उठाना शुरू कर दिया है, मीडिया थोड़ा बोल भी रहा है, लोगों ने कहा कि ये तो आपने झूठ बोला है भाई, वो तो हमें बहुत बड़ा चूना लगा के चलेंगे, इतना नुकसान हुआ है, तकरीबन क्लोज टू $1 बिलियन के ये 5 जहाज़ मार गिराए गए, तो आप किस बात की ये नोशन ऑफ विक्ट्री लेके चल पड़े। तो अब ये मोदी जो है ना, ये अब झुंझलाहट है, ये उस जिसको कहते हैं पेशेमानी है, वो शिकस्त का लेवल है, उसको देखते हुए ये ड्रोन वाला सिलसिला शुरू किया गया। और मैं आपको ये खबर के तौर पे बता सकता हूँ, बड़ी कंप्लीट तैयारी कर ली गई है, पहले की निस्बत जो प्लानिंग की गई थी उसको अब चेंज कर दिया गया। डिस्प्रोपोर्शनेट का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जा रहा है जवाब। अब यह है कि हमारा जवाब बड़ा भरपूर आएगा। पहले तो हम ये कह रहे थे कि जी ठीक है, हम देखेंगे कि आप कह रहे हैं तैयारी मुकम्मल है, किस तरीके से जाके हमने कल आप कह रहे हैं तैयारी बिल्कुल तैयारी मुकम्मल है। अब देखिए आज की मीटिंग, जी हाँ, अब ये प्राइम मिनिस्टर और आर्मी चीफ की मुलाकात के बाद आई एम श्योर कि ये अब मैटर ऑफ आवर्स की बात है कि जब हम इसका जवाब देंगे, बड़ा भरपूर जवाब देंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह ये बात उनको बता दी गई है कि ये जो पाकिस्तान और चाइना की टेक्नोलॉजी कई हवाले से जॉइंट टेक्नोलॉजी है और मिसाइल टेक्नोलॉजी, तो आप देख लें वो स्टॉकहोम का जो डिफेंस का अदारा है वो ये कहता है कि मिसाइल टेक्नोलॉजी पाकिस्तान की जो है ना हिंदुस्तान से बहुत आगे है। अभी आप देखिए क्या हुआ है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।